बोल सदगुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा श्री त्रयोदशो अध्याय 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में नारद जी महाराज पृथु से कहते हैं कि राजन, भगवान का भजन व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति कराता है। जो हंसी में ही बिना भाव के ही भगवान का भजन करता है उसे भी अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है तो उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। एक सुंदर इतिहास है, ध्यान से सुनो। पहले समय में पर्वतों के बीच में एक नगर था जिसका नाम दीर्घपुर था। वहां का राजा सुबाहु बहुत धर्मात्मा, लेकिन उसका जो पुत्र था वो अपने पिता से एकदम विपरीत स्वभाव का था। पिता बहुत पुण्यात्मा था तो पुत्र पापात्मा था। पिता धर्म कर्म पे विश्वास रखता था, पुत्र गलत कार्यों की तरफ खींचता था। पिता सुबाहु ने अपने पुत्र धूम्रकेश को कई बार समझाने की कोशिश करी लेकिन नहीं माना। तो क्रोधित होकर, उसके गलत कार्यों से विचलित होकर, परेशान होकर पिता सुबाहु ने धूम्रकेश को अपने नगर से निकाल दिया। अब नगर से निकलने के बाद राजकुमार धूम्रकेश वन में रहने लगा। वहां उसके अनैतिक कार्य और बढ़ गए। मांस मदिरा खाता, नृत्यांगनाओं के यहां रहता, चोरी करता। इस प्रकार अधार्मिक कार्यों में वो और संलिप्त हो गया। संयोगवश एक दिन घूमते 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 वह वृंदावन में आ गया। बोले वृंदावन धाम की जय। और कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाले एक परम विष्णु भक्त अपना गृह त्याग करके कार्तिक मास में भगवान का पूजन इत्यादि कर रहे थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और भगवान का अर्चन कर रहे थे। उनको इस प्रकार पूजन अर्चन करते देवयोग से धूम्रकेश ने देखा उस ब्राह्मण की क्रिया को, कि वो भगवान को नहला रहे हैं, भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं। उसने धूम्रकेश ने उन्हें ये सब करते हुए देखा, सत्यव्रत को। जब उसने देखा तो उसके मन में ये बात बैठ गई, और रात्रि में जब वो एक नृत्यांगना के घर गया तो वहीं उसने वैसे ही भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाकर
सब कृत्य उसी प्रकार करें। खेल खेल में भगवान की मूर्ति बनाई, उनको स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, आरती करी, स्तुति करी, और ये सब करके खेल खेल में ये सब करके वो सो गया। देवयोग से उसी रात्रि धूम्रकेश की मृत्यु हो गई। अब यमदूत उसे पकड़कर मारते हुए ले गए धर्मराज की सभा में। अब धर्मराज की सभा में जब ले गए तो धर्मराज उस धूम्रकेश को देखते ही खड़े हो गए, सम्मान किया धूम्रकेश का। तो दूतों ने कहा कि हे धर्मराज, आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो महान पापी है। तो धर्मराज ने कहा कि नहीं, ये तो परम भक्त है, इसने चाहे हास्य में ही कार्तिक मास में पवन पावन वृंदावन धाम में भगवान का पूजन अर्चन करा, तब भी ये वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। हे राजा पृथु, धर्मराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली भक्ति कथा सुनना, जैसा राजा परीक्षित ने किया। दूसरी भक्ति भगवान का कीर्तन करना, जैसे सुखदेव जी ने किया। तीसरी भक्ति स्मरण करना, भगवान को याद करना, जैसे प्रहलाद जी ने किया। चौथी भक्ति भगवान के चरणों की सेवा, जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। पांचवी भक्ति भगवान का पूजन अर्चन, जैसे राजा पृथु ने किया। छठी भक्ति भगवान की वंदना करना, जैसे अक्रूर जी ने करा। सातवीं भक्ति दास्य भाव से भगवान को अपना स्वामी मानना। अस अभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि भगवान मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, जैसे सुग्रीव जी ने करा। मित्र भाव से, जैसे अर्जुन ने करा, भगवान को अपना मित्र परम सखा माना। और आत्मनिवेदन, अपने आप को ही भगवान को अर्पित कर देना, नवी भक्ति, जैसे राजा बलि ने करा। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति होती है, और इस भक्ति को चाहे हास्य में ही करे, तभी वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। यद्यपि मृत्यु से एक दिन पूर्व तक तुम नरक के अधिकारी थे, लेकिन मृत्यु से जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हुई उससे कुछ समय पूर्व ही तुमने भगवान की भक्ति करी, तो व्यर्थ नहीं जा सकती। इसीलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ जा ही नहीं सकती। जहां पर भगवान शालिग्राम है, वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैंने खेल खेल में भगवान की भक्ति करी, लेकिन मुझे परम पद प्राप्त हो रहा है। मेरा एक प्रश्न है कि शालिग्राम जी जो हैं वो गंडकी नदी में ही कैसे प्राप्त हुए, किसी और अन्य नदी में क्यों नहीं? तो धर्मराज जी ने कहा कि धूम्रकेश, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में वेदशिरा नाम के एक ऋषि बहुत ही कठोर तप कर रहे थे। इंद्र घबरा गए उनके तप से, भयभीत होकर मंजुघोषा वाली अप्सरा को उनके तप को भंग करने के लिए भेजा। मंजुघोषा ने बड़ा प्रयास करा, लेकिन वो ऋषि वेदशिरा के तप को भंग नहीं कर पाई और ऋषि को क्रोध दिला दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया कि तुम मुझे संसार सागर में डालने का प्रयास कर रही थी, तुम मुझे इस मोह माया के सागर में डालने का प्रयास कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम नदी बन जाओ। तो मंजुघोषा बोली कि हे ऋषिवर, मैं श्राप के योग्य नहीं हूं, मैं अप्सरा हूं और मैं तो अपने स्वामी इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी, आप मुझे क्षमा करें। तो ऋषि थोड़ा शांत हुए, कहने लगे कि जिस समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर
शिला रूप हो जाएंगे तो वो तुम में स्थित होंगे। तुम्हारा नाम गंडकी नदी होगा, तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। अर्थात मेरा ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और तुम भगवान को धारण करने वाली बनोगी। धर्मराज कहने लगे कि हे राजकुमार, यह गंडकी नदी का इतिहास और शालिग्राम जो उन्हें क्यों प्राप्त हुए उसका इतिहास है। अब तुम विष्णुलोक को जाओ। तब धूम्र के सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो हे राजा पृथु, भगवान की भक्ति, वो भी कार्तिक मास में भक्ति का, यह फल है कि व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।